जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग रावण की नीतियों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रावण का कोई अपना नीति शास्त्र उपलब्ध नहीं है। रावण ने शिव तांडव स्रोत, रावण संहिता, 10 शतात्मक अधप्रकाश, कुमार तंत्र और नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ रावण के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश, ऋग्वेद भाग्य, रावणमय आदि ग्रंथों की चर्चा की है। अरुण संहिता और लाल किताब को भी रावण द्वारा रचित माना जाता है। रावण की नीति रावण संहिता और वाल्मीकि रामायण से मिलती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं रावण नीति की 8 प्रमुख बातों के विषय में। पहली बात है, निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, जो एक बार मैं ठान लेता हूँ उससे मैं पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं करता। दूसरी नीति है, किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मुझे आज क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्षीण बुद्धि वाले इस समाज को परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर सकता। कुछ लोगों के लिए मैं एक देवता हूँ और कुछ के लिए राक्षस। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ दिखे तब वह आपको देवता, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपको राक्षस मान लेते हैं। यह समाज अपने आप स्वार्थ में ही चलता है। यह स्वार्थी देव, दानव और मनुष्यों से अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्म से व्यतीत कर सके वही पुरुषोत्तम कहलाता है। रावण की तीसरी नीति है, अतिरेक में जियो। रावण ने मंदोदरी से कहा था, हे मंदोदरी, मैं जानता हूँ कि आज मेरी पराजय निश्चित है। पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरे ऊपर एक श्राप बनकर मंडरा रहा है। किसी व्यक्ति को ख्याति पाने के लिए या तो देवतुल्य बनना पड़ता है अथवा दानव के समान। यदि अच्छा बनना हो तो इतना अच्छा बनो कि इंद्र भी अपना सिंहासन तुम्हें दे दे, और बुरा बनना हो तो इतना बनो कि स्वयं नारायण तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करने हेतु अवतार ले। अतः हे मंदोदरी, आज मैं अधर्म का प्रतीक बन चुका हूँ। अनगिनत पापों से मेरा घड़ा भर चुका है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने अहंकार के कारण नारायण को भी नहीं पहचाना, और मैं यह भी जानता हूँ कि उनका अवतरण मेरे विनाश के लिए ही हुआ है। परंतु तुम यह जान लो कि रावण कभी नहीं मरेगा। मृत्यु के उपरांत भी रावण सदैव अमर बनकर रहेगा। रावण नीति में चौथी बात लिखी हुई है, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की वानर सेना ने क्षति पहुंचाई, तभी रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगा दिया। परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के अधार्मिक कार्यकलापों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश के लिए उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें आने वाली पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज, जब विनाश के बादल चारों ओर से लंका को घेरे खड़े हैं, तब तुम मुझे यह ना सिखाओ कि क्या उचित है क्या अनुचित। हाँ, मैं अपने लोभ के वश में सीता का हरण किया और आज मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैं नारायण को पहचानने में भूल कर चुका हूँ। उन्हीं के कारण मेरे अनगिनत वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। हाँ, मैंने अपने अहंकार के चलते श्री राम का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। आज मेरी सोने की लंका एक शमशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। भविष्य की चिंता कभी कर्मयोगी नहीं करते। इस समय इस क्षण में ही जीते हैं, वही महात्मा कहलाते हैं। युद्ध जब आरंभ हो चुका है तो इसे मेरी मृत्यु से ही समाप्त होना पड़ेगा। यही विधि का लेख और नियति है। रावण इसे हंसते हंसते स्वीकार करेगा, ताकि इतिहास रावण को कभी कायर ना समझ सके। रावण नीति की
5वीं प्रमुख बात है, कभी किसी भी हालात में मत झुको। अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाली के आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन हेतु रावण ने महाकाल महेश्वर से कहा कि हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इन अपशगुनों द्वारा आप रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा कि मैं आपका परम भक्त दशानन रावण इन अपशगुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोककर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा? नहीं, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। अपनी आन को बेचकर जो जीते हैं वह एक कीट की तरह होते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भर दया का पात्र बनकर रहना पड़ता है। इस युद्ध में मेरे अनेक सगे संबंधी, भाई, पुत्र, पौत्र और अनेक प्रजाओं का बलिदान हो चुका है। आज यदि मृत्यु के भय से मैंने घुटने टेक दिए तो मेरे परिवार और लंका के वीर का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा और इतिहास मुझे विभीषण की भांति कायर ठहराएगा। अतः हे शिव शंभु, हे शंकर, हे भोलेनाथ, रावण कभी नहीं झुक सकता। यदि इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं इसे आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लूँगा। रावण नीति की 6ठी प्रमुख बात है, अच्छे कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए। अंत समय में रावण ने लक्ष्मण को 3 सीख दी थी। अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए और अशुभ कार्य को मोहवश करना पड़े तो जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। किसी को तुच्छ नहीं समझें। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा मुझे कोई नहीं मार सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा, जिस कारण से मेरा समूल विनाश हुआ है। रावण नीति की 8वीं प्रमुख बात है, गूढ़ रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। 3री और अंतिम बात रावण ने लक्ष्मण को यह बताई थी, अपने जीवन के गूढ़ रहस्य स्वजन को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते बदलने में समय नहीं लगता। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा शुभेच्छु था, पर जब श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का माध्यम विभीषण ही बना।